नमस्कार, मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात कर रहे हैं कि अब किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो, किस प्रकार शिव जी की आराधना से हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति प्राप्त हो। एक कोई छोटा सा उपाय या शिव की कोई विशेष स्तुति वंदना करने से क्या ये संभव है? तो शास्त्रों के हिसाब से शिव जो दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता, इसलिए किसी कवि ने भी लिखा हुआ है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो वही ईश्वर सामान्य इंसान को कुबेर का पद भी प्रदान कर सकते हैं। वही भोलेनाथ जिनकी आराधना से धन संपत्ति सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जानते हैं किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना जीवन में लाभ प्रदान कर सकती है। आओ जानेंगे। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः इनकी भक्ति करने से व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, स्वाभाविक है। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार, तंत्र शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का सेवन करने से शिव जी का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जब किसी की कुंडली में ग्रह दोष खराब होता है, कि ग्रह दोष होता है, तो पंडित जी कहते हैं भोलेनाथ के दर्शन करो, नित्य जलाभिषेक करो, आपकी हर मनसा परिपूर्ण होगी। तो सभी प्रकार के दुखों का सामना करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो शिव जी की कृपा से प्राप्त होती है। सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते, दुखों का सामना करने की शक्ति भी शिव ही से प्राप्त होती है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो उनकी आराधना से आपके जीवन में कल्याण निश्चित आएगा। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई, बहुत सारी बातें बताई गई। इस पुराण में कई चमत्कारिक उपाय भी दिए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म कर सकते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य प्रदान कर देते हैं। इन उपायों में से पिछले पापों का नाश होता है तो भविष्य में सुखद सुखाकारी भविष्य को बना सकते हैं। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जी बिल्कुल, तो शिव जी की कृपा से आपके जीवन में जो बाधाएं है, आर्थिक उपद्रव है, उनसे अगर मुक्ति चाहते हैं तो एक उपाय बता रहे, उसको अवश्य करें जो शिव पुराण में कथा के स्वरूप में आया हुआ है। तो शिव जी की कृपा है तो बताया गया है आसान सहज सरल उपाय जिसे करने से हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है। क्या करना है? शिवलिंग के पास रोज रात को एक दीपक प्रज्वलित करना है। जी बिल्कुल, छोटा सा उपाय। दिन में प्रातः दरिद्रनाशन शिव स्तोत्र का पाठ करेंगे और रात को शिव जी के पास एक छोटा सा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। संध्या के उपरांत घर में शिवलिंग रखें, उसके पास एक छोटा सा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। क्यों दीपक प्रज्वलित करें लाभ मिलता है? तो पूर्व जन्म की बात करते, एक पुराने समय की बात, एक कहानी बताई गई। पुराने समय में कई ऐसी परंपराएं प्रचलित है जिनका पालन करने पर व्यक्ति को कभी दुखों का सामना नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होती ही रहती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा के दौरान प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच में अगर शिवलिंग के समक्ष दीपक लगा दिया जाए, इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा भी है, बताते। तो ये इतना उपाय करना है आपको। क्या करना है कि रात्रि को मध्य निशा, तुर्य संध्या जो बोलते हैं ना, 12 बजे के आसपास, तो 11 से 12 के मध्य दौरान आपको एक दीपक शिवलिंग के पास प्रज्वलित करना है। जिससे क्या होगा कि शिव कृपा बनेगी। उनके शिव मंदिर में जिसने उजाला डाला है, शिव के जीवन के पास जिसने उजास फैलाया है, उसके जीवन में रोशनी अवश्य शिव प्रदान करते हैं। और इसी की कहानी शिव पुराण में वर्णित भी है। एक प्राचीन कथा बताई गई है। इस प्रकार कहा गया है कि गुणनिधि नाम, एक प्राचीन काल की बात, उसमें गुणनिधि नाम का एक बनिया रहा करता था जो गरीब था, काफ़ी गरीब था।
और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए, रात के समय वह अत्यधिक अंधेरा भी हो गया है। तो यह सोच के केवल गुणनिधि उसी शिवालय में रुका हुआ है। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई। उसके पास कुछ प्रकाश करने के लिए था नहीं, छोटा सा कहीं कोने में दीपक था, तो उचास प्रकाश करने के लिए अपना जो खमीज था, अपना जो वस्त्र था, उपवस्त्र, उसको उसने प्रज्वलित कर दिया, जला दिया वहां पर। और इसी के कारण कहा जाता है मंदिर में प्रकाश हो गया, अंधकार जो दूर हो गया। शिव मंदिर में उसने अपनी खमीज जलाई। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप उसे उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हो गया। और उसने एक ही बार ये कृत्य किया था। तो नित्य प्रतिदिन हम अगर एक दीपक शिव जी के सम्मुख प्रज्वलित करें रात्रि को, तो क्या होगा कि सावन महीना चल रहा है, तो आप प्रतिदिन रात्रि को 11 से 12 के बीच में एक छोटा सा दीपक शिव जी के सम्मुख प्रज्वलित कर दीजिए, आपके जीवन में भी उजाला हो जाएगा। धन संपदा की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो कहा है कि अगले जन्म में वो कुबेर को पद को प्राप्त हुए, और जो कुबेर कोष के अध्यक्ष धनाध्यक्ष माने जाते हैं। इस कथा के अनुसार इस शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित स्वरूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन जातकों को शिव मंत्र आता, कुबेर मंत्र आता, उनका भी जाप कर सकते हैं, लेकिन सर्व उत्तम है पंचाक्षर मंत्र। गुजराती में एक भजन में भी कहा गया, 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंगलकारी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो इसका जाप अवश्य करें रात्रि को समय दीपक जलाते समय। शिव जी के पूजन में श्रद्धालु भाव का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा कि शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं के जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो हट जाएगी, छट जाएगी। काल के दरिद्रता के बादल छट जाएंगे और जीवन में शिव कृपा से धीरे धीरे करके आप देख सकोगे कि आर्थिक विपदाओं से निवृत्ति और आर्थिक हितों की प्राप्ति होने लगी। नियमित स्वरूप से अपना ले अगर इस प्रयोग को, तो आपके जीवन में अपार धन संपदा प्राप्त होगी। बेरोजगारी अगर आपके जीवन में सामना कर रहे हो तो वो भी छट सकती है। नित्य प्रतिदिन इतना छोटा सा प्रयोग करना है। रात्रि के समय 11 से 12 के बीच में एक छोटा सा दीपक जलाना है। ये तो शिव पुराण का है। साथ में मेरा भी एक माने तो साथ ही दरिद्र दहन शिव स्तोत्र का भी अगर पाठ कर ले तो सोने में सुगंध मिल जाए, सोने पे सुहागा बोलते, उसी प्रकार से होगा, बहुत लाभ होगा। इस उपाय को साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि से अर्पित करके अभिषेक भी करना चाहिए। बस इतना छोटा सा प्रयोग करना है। इस प्रयोग से मनोकामना सिद्ध होगी। और जो मैंने बताया कि दरिद्र दहन शिव स्तोत्र, उसका पाठ करने से मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। तो उस दरिद्र दहन वशिष्ठ जी ने लिखा हुआ स्तोत्र है, इसका अध्ययन नियमित रूप से अवश्य करें, आपके जीवन लाभ होगा। स्तोत्र कुछ इस प्रकार से मैं आपके लिए, आपके जीवन में फल की प्राप्ति के लिए ये स्तोत्र अभी पाठ करूंगा। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप पंकजाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय भक्ति प्रियाय भवरोग वापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम श्रुत्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय चर्मंबराय सवभस्म विलेपनाय बालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय
दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय, हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय, आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, भानुप्रियाय भवसागर तारणाय, कालांतकाय कमलासन पूजिताय, नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, राम प्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय, नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय, पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरार्चिताय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, राम प्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय, नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय, पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरार्चिताय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय, गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय, मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणं, सर्वसंपत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं, त्रिशन्ध्यं यपठेन् नित्यं सहि स्वर्गमवाप्नुयात् इति वसिष्ठ विरचितं दारिद्र दहन शिव स्तोत्रम शिवार्पणम। तो इस स्तोत्र का भी साथ में अगर पाठ कर ले प्रतिदिन, लिख के रखिए मेरी बात को, अगर नित्य श्रद्धा से रात्रि को 11 से 12 के मध्य आप घी का, शुद्ध गौ घृत का, गाय के घी का ही दीपक जलेगा, तो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही प्रातः में यथासंभव थोड़े दूध और चंदन वगैरह शिव जी की अर्चना करें, और साथ ही दिन में एक बार या रात्रि को दीपक करते समय इस दरिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आपकी हर मनोकामना, हर मनसा शिव कृपा से परिपूर्ण होगी। कोई संदेह नहीं इस बात में कि शिव की अर्चना करने वाले के जीवन में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। शिव कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन मंगल में बने रहे, धन सुख आपके जीवन में प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार के नए विषयों के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब के लिए आप मुझे आशुतोष आचार्य को अवकाश प्रदान करें। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इसी प्रकार के कई नए विषयों से आपको अवगत कराया जाएगा, या आप हमारे Instagram के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें अवकाश प्रदान करें। कल फिर से मिलते हैं शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय भवानी।